Good morning class. Today we are going to discuss about the Lewis concept of acids and bases. Students, as earlier we have discussed about the Arrhenius and Bronsted-Lowry's concept of acid and bases, which were based upon the Bronsted-Lowry concept was based upon proton, and the Arrhenius concept was based upon proton and hydroxyl ion. Okay, so students, here basically we will see the concept of acid and bases on the basis of electron. Okay, because students, as the time was going on, the chemical reactions or the concept of chemistry was going through on the basis of electrons only. So that's why the Lewis concept was studied, or basically you can say that Lewis, which is an American chemist, in same year, that is 1923, proposed a broader concept of acid and bases. Okay students, ये कॉन्सेप्ट की बेसिक अगर हम बात करते हैं तो जो एक नेसेसिटी आ रही थी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या H+ आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में मिले, वो जो है इस नेसेसिटी को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव किया. ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट रखा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रखा. तो इनके कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ल्यूविस के कॉन्सेप्ट में कि हम अगर बात करते हैं ल्यूविस एसिड क्या है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर ल्यूविस एसिड. सो स्टूडेंट्स, इसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट कौन से स्पीशीज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो वो डेफिशिएंट हों, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. तो जितने भी आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं वो ल्यूविस एसिड होती हैं, और कुछ डिफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था कि BF3 हो गया जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, SnCl4 हो गया, AlCl3 हो गया. ये सारे जो न्यूट्रल स्पीशीज़ के भी एग्जांपल हैं, ये भी क्या होते हैं, ल्यूविस एसिड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे भी देख पाएंगे अगर हम ल्यूविस एसिड की बात कर रहे हैं, सो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके जो सेंट्रल एटम है उनमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो. तो BF3 के केस में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, AlCl3 के केस में भी आप देख पा रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. FeCl3 के केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इस वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे, ल्यूविस एसिड. सेकेंडली स्टूडेंट्स, ल्यूविस एसिड सिंपल कैटायंस भी हो सकते हैं, जैसे Ag+, Cu2+, Fe3+. क्यों? क्योंकि इनके पास टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके या स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम्स में एम्प्टी d ऑर्बिटल पाया जाए. ठीक है, जहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल पाया जाए, जैसे कि PF5 ही है तो फॉस्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता ही है. SiF4 है, यहाँ पे भी वैकेंट d ऑर्बिटल है. SnCl4 है तो यहाँ पे भी वैकेंट d ऑर्बिटल है. तो ये सारे स्पीशीज़ जो हैं वो ल्यूविस एसिड होंगे. अगर हम बात करते हैं ल्यूविस बेस की, सो स्टूडेंट्स, ल्यूविस बेस वो होते हैं जो कि हम कहते हैं कि बेसेस आर दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो स्पीशीज़ जिन्हें डोनेट करना है, इसका मतलब कि उनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है, या तो उनके पास लोन पेयर हो, चार्जेस हो, जिसको कि वो क्या कर सके, डोनेट कर सके. तो इनके कैटेगराइजेशन में आप देखेंगे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि NH3 है तो NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है. स्टूडेंट्स, और अगर बात किया जाए तो जितने भी निगेटिव आयंस हैं, जैसे कि F- है, Br- है, OH- है, ये माइनस सीधे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो ये कॉन्सेप्ट था ल्यूविस का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. ओके, थैंक यू क्लास.